एवरीवन, आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, बहुत ख्याल रख रहे हैं अपना, अपनी सेहत का और अपनी पढ़ाई का, राइट? चलिए, सो वी हैव बीन डिस्कसिंग सो मेनी थिंग्स यार। कितनी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए, टेंसेस की बात कर ली हमने, ग्रामर में मॉडल्स की बात कर ली हमने, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देख लिया। अब मॉडल्स की एक्सरसाइज करनी है, राइट? क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सीखना इज फ्यूटाइल, बिल्कुल बेकार है यार जब तक हम एक्सरसाइज नहीं करते, है ना? तो प्रैक्टिस तो करना जरूरी है। चलिए, सारे रूल्स जो आपने सीखे हैं याद करें और अप्लाई करते हैं। चलिए, लेट्स बिगिन। ओके, द फर्स्ट वन। अब बहुत सिंपल सी चीज है। वी हैव बीन गिवन दीज चॉइसेस, जिसमें से हमने ये जो फिल इन द ब्लैंक्स आप देख रहे हैं इनको फिल करना है, राइट? ये पॉसिबल भी है कि इसमें से एक से ज्यादा मॉडल इसमें फिट हो रहा हो। चलिए, लेट्स बिगिन। द फर्स्ट वन, डोंट रन ऑन द स्लिपरी ट्रैक लेस्ट यू। ये तो एक इडियोमेटिक यूसेज है, वी डिस्कस्ड, याद कीजिए। व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द यूसेज ऑफ शुड, राइट? ये वर्ड पेयर होता है शुड के साथ, देयरफॉर ये तो क्लियर हो गया, क्वाइट सिंपल, राइट? ओके, नेक्स्ट वन। अच्छा, अब इस वर्ड को देखें। इट क्लियरली सजेस्ट्स दैट दिस वर्ड प्लीज इज हाईलाइटिंग व्हाट? सम काइंड ऑफ रिक्वेस्ट। ये तो रिक्वेस्ट होता है ना। चलिए, अब जो रिक्वेस्ट है उसके लिए कौन से मॉडल्स हमने डिस्कस किए थे याद करो। एक तो कुड था, है ना? कुड यू प्लीज टेल मी योर नेम? क्या कुड है यहां पे? कुड हमें चॉइस ही नहीं है, चलो खत्म हो गया। दूसरा वुड था कि वुड है, या हियर वी गो, द बेस्ट वर्ड फॉर दिस, राइट? सो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं वुड, ये भी एक रिक्वेस्ट हो गया। और वर्ड प्लीज से देखिए मुझे समझ आ गया कि ये एक रिक्वेस्ट है, फाइन। थर्ड वन, चिल्ड्रन। अच्छा, अब इसमें दो वर्ड्स या दो मॉडल्स मैं कह सकता हूं फिट होते हैं, देखते हैं कौन से, और उनमें फर्क क्या है वो भी देख लेते हैं। राइट, हियर वी गो। दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे, हाउएवर दोनों के यूसेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये कब यूज करते हैं हम? ये हम यूज करते हैं जब कुछ एसेंशियल हो, राइट? कोई नेसेसिटी हो कि भाई ये किया जाना चाहिए, राइट? नहीं तो अच्छा नहीं होगा, या नहीं तो पर्पस सर्व नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी लुक एट दिस, ये डिनोट करता है एक मॉरल ऑब्लिगेशन, एक सोसाइटल रूल या कन्वीनिएंट, लेट मी से, राइट? सो इसका मतलब है कुछ जेनेरिक, है ना, जो मॉरल है ज्यादा इन नेचर। सो दोनों में से मस्ट भी तो है एंड ऑट टू भी है, राइट? दीज आर टुगेदर, राइट? सो ये भी अप्लाई हो सकता है, सिंपल। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, अच्छा, दिस इज इजियर। आपको केयरफुल होना चाहिए, हम सबको होना चाहिए, राइट? अच्छा, अब मे ना परमिशन के लिए होता है यार, ये पॉसिबिलिटी के लिए, ये नहीं फिट हो रहा। दूसरा ऑट टू, ऑट टू तो हो गया एक ऑब्लिगेशन जो मॉरल है, तो मॉरल्स वाली तो कोई बात है नहीं इसमें, ये भी चला गया, ये भी गया, राइट? यू शुड, हाँ ये एक जनरल सजेशन है, राइट? वी डिस्कस्ड शुड कब यूज करते हैं? जब कुछ चीज हमने जनरली सजेस्ट करना होता है कि आपको ये करना चाहिए। तो अगर आपको किसी को ये कहना है कि आपको केयरफुल होना चाहिए, तो शुड इज अ वेरी गुड मॉडल, है ना? ये भी हो सकता है क्योंकि बी है, सो मस्ट भी हो सकता है ना? मस्ट होता है कि इस सिचुएशन में, तो मतलब इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन आपके लिए ये एसेंशियल है दैट यू आर वेरी केयरफुल। नेक्स्ट वन। अच्छा, ये एक ही मॉडल अप्लाई होगा। कौन सा वर्ड है जो रादर के साथ, विच मॉडल डू वी पेयर? रादर के साथ कौन सा मॉडल वर्ब है which is paired? It is would. I would rather die, जो आगे कुछ भी है, whatever, right? Then beg, है ना? Idiomatic usage है, we discussed it. इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो ये would ही होगा, ठीक है? अच्छा, अब अगला भाई, इस सिचुएशन में क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट सेंटेंस। ये क्या है?
छठे सेंटेंस में मुझे तो ये नजर आ रहा है कि इसमें एक पॉसिबल कोई सिचुएशन है जो विश किया जा रहा है ना, कि ऐसा हो जाना चाहिए। चलो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, एक सिमिलर सा सेंटेंस जो हमने अक्सर सुना भी होगा, मे गॉड ब्लेस यू, है ना। सो ये हम विश कर रहे हैं, राइट, एक पॉसिबल विश कि भाई आपके साथ ही अच्छा हो, एक दुआ, राइट, ये वो है। सिमिलर सेंटेंस है जी आपका, मे द बेटर टीम विन, द जॉब्स डन। ये हो गया आपका काम समाप्त, राइट। लेट्स कंटिन्यू। चलो जी, वंस अगेन सिमिलर सी एक्सरसाइज है, बट कैन ऐड हो गया, कुड आ गया, कुड पहले नहीं था, बाकी तो सब सेम है, और वुड चला गया। चलो, स्विम वेरी फास्ट व्हेन ही वाज अ यंग बॉय। क्या मैं यहां पे कैन लिख सकता हूं? मैं लिख के देखता हूं यार, क्या बनती है मेरी बात। चलो, कैन हो गया, कैन डिनोट्स एबिलिटी, राइट, एबिलिटी को दिखाता है ना कैन, या पॉसिबिलिटी को भी। चलो, तो हो सकता है कि चलो ठीक है भाई, ही कैन स्विम, लेकिन आप एक बात को ध्यान दीजिए, दिस डिनोट्स कि ये बात हो रही है पास्ट टेंस की। मैं यूज कर रहा हूं सेंटेंस को अब, बिकॉज ही सेज ही वॉज अ यंग बॉय, सो अब ये कैन नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। अब तो जब पास्ट है तो यार कौन सा फॉर्म लेंगे हम कैन का? पास्ट फॉर्म, और वो क्या है? वो आपका बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि ये है। चलो जी, दिस इज ऑल्सो डन, है ना, ठीक है। अगले को देख लेते हैं, यू कंप्लीट द वर्क बाय टुडे इवनिंग। अच्छा, अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो फिट हो सकते हैं। अगर मैं कैन कहता हूं तो क्या मतलब निकलता है कि आप कर सकते हो, आप में है वो एबिलिटी। लेट्स से कोई है जो परेशान है, जो कह रहा है कि शायद मेरे से होगा नहीं बाय टुडे इवनिंग। मैं कह रहा हूं क्यों नहीं होगा भाई, तेरे से सब हो जाएगा, यू हैव द एबिलिटी। तो अगर मैं ये कहूं तो ये मीनिंग हो जाएगा इसका, राइट। अगर मैं इसको ये कहूं शुड, लेट्स से, वो यूज कब करते हैं हम? When there is a suggestion। तो अगर लेट्स से एक स्ट्रैटेजी हम बना रहे हैं कि आपको इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये, तो ये मैं कहूंगा कि ये आपको आज रात, आज शाम तक कर लेना चाहिए, सो दैट आप इसके बाद नया काम कर सकें, राइट। उस सिचुएशन में इसका मीनिंग विल स्लाइटली चेंज। मॉडल से यही होता है, देखो, राइट, मीनिंग्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं। अच्छा, सो मे कब यूज करते हैं हम? जब हम परमिशन ग्रांट कर देते हैं, राइट, यू मे कम इन, ठीक है भाई। तो लेट्स से मैंने आज की दिन की डेडलाइन दी है किसी को और वो काम नहीं कर पाया, रो रहा है बेचारा, हो नहीं रहा, तब मैं ये कह सकता हूं कि भाई चल यार ठीक है, ऐश कर, तू भी क्या याद करेगा, यू मे कंप्लीट द वर्क बाय टुडे इवनिंग, है ना। क्या याद करेगा तू, किससे तेरा पाला पड़ा था, राइट, मैं तो बड़ा दिलदार हूं, ओके फाइन। सो ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा, राइट, ठीक है। वैसे तो इट इज अ पास्ट पार्टिसिपल फॉर मे, या फिर कोई कम पॉसिबिलिटी वाली चीज के लिए भी हम यूज करते हैं, ये भी हो सकता है मस्ट। क्यों होगा? क्योंकि अगर कर नहीं पा रहा है बंदा, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तेरे को करना चाहिए, तेरे को करना ही पड़ेगा, यू मस्ट कंप्लीट द वर्क, राइट। और टू नहीं होगा, और टू तो मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए हम यूज करते हैं, फाइन, डन। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर कैन वी गो नाउ? हो सकता है अब हम कहां जा सकते हैं? लेट्स से वेले हैं हम लोग, बहुत घूम रहे हैं, बड़ा घूम लिया जी, फिर अब कहां जा सकते हैं? अभी दिन ही नहीं पास हो रहा, हमारे पास तो सिर्फ टाइम है आज, राइट। या शुड भी हो सकता है, अब कहां जाना चाहिए? लेट्स से आप किसी टूरिस्ट प्लेस पर हैं, राइट, एंड देयर यू आर थिंकिंग कि बाकी जगह तो घूम लिया, अब कहां जाना चाहिए, राइट। Where may we go now is जैसे एक ये क्वेश्चन होता है ना, देखिए, हाउ मे आई हेल्प यू, राइट, ये एक पोलाइट सा प्रपोजल है टू हेल्प। उस सिचुएशन में उसको यूज कर सकते हैं, वैसे नॉट नेसेसरी, ओके।
नो, नॉट अप्लाइड, नॉट अप्लाइड, नॉट अप्लाइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। तो यही जो हमने डिस्कस किए यही अप्लाई हो रहे हैं। फोर्थ वन, गॉड ब्लेस यू माई सन। इसमें तो एक ही जाएगा, मे। हमने अभी देखा था मे गॉड ब्लेस यू, तो सिमिलर सा सेंटेंस है, राइट? सो जॉब्स डन। नेक्स्ट वन, स्टूडेंट्स रेस्पेक्ट देयर टीचर्स, ऑट टू और मस्ट। मस्ट क्योंकि सॉर्ट ऑफ रूल या सॉर्ट ऑफ एक नेसेसिटी है, एक रूल या फिर एक कन्वीनियंट है, समथिंग दैट मस्ट बी डन, राइट? एक ऑब्लिगेशन है। ऑट टू इज जेनेरिक या सोशल या एथिकल या मॉरल, राइट? सो ऑट टू उस सेंस में यूज होगा। थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है, देखो टोन चेंज हो जाती है ना। नेक्स्ट वन, टॉकिंग अबाउट द सिक्स्थ वन नाउ, वी ऑट टू गेट अप अर्ली। बहुत अच्छा है, ought to get up early। must तब आएगा अगर आपने कल मैच खेलने जाना है और 6 बजे या 6:30 बजे पहुंचना है और आप तब आपकी टीम को कह रहे हो कि भाई जल्दी उठना जरूरी है कल, राइट? ये भी हो सकता है उस सिचुएशन में, क्योंकि ये प्रपोजल के लिए भी यूज होता है। ओके फाइन, आई होप अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स। वंस अगेन वी हैव द सेम मॉडल्स, राइट? भाई सबसे अच्छा इसमें है should, never waste your time, it is pretty easy। और आप पे, मेरे ऊपर, सब पर ये अप्लाई भी होता है ना? You should never waste your time। okay, so एक जेनेरिक सा ना सजेशन है, ऐसे सजेशंस के लिए we often use should। so jobs done। next one, in this busy street an accident, oh so it is showing a possibility। अब क्योंकि busy street है, right, an accident can happen, so possibility है, right? okay, may happen, may भी हो सकता है, right? both are correct। question number 3, I have finished all my work। अच्छा, जब आप when you seek permission you use may। वैसे तो technically और grammatically I can use the word should also here, but when you seek permission तो best word to seek permission is may। should पता कब यूज होगा? अगर ये सर नहीं होता ना, तो आपका कोई दोस्त होता, तब आप बोल सकते हैं काम तो हो गया यार, अब मैं चला जाऊं अब, या मुझे जाना चाहिए, राइट? then it is not, you're not seeking permission, right? okay, let's look at the next one। speak to you for a minute please। ये आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत पोलाइट होने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो मे इज अगेन द बेस्ट, क्योंकि आप परमिशन मांग रहे हैं, राइट? कुड बेटर तब होता अगर आपने ये कहना होता, कुड यू प्लीज स्पीक विद मी फॉर अ मिनट। ओके, फिफ्थ वन, विद अ लिटिल लक वी, अब ये पास्ट टेंस है भाई, could have won, हम जीत सकते थे, क्योंकि पास्ट टेंस है। देखिए have won, यार ये कौन सा टेंस है? have won, they have won। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, राइट? जब मैं कहता हूं हम जीत सकते थे, पास्ट परफेक्ट, राइट? could have won। सो जब पास्ट ही है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? could have won the match with a bigger margin। जीत तो गए, फिर भी ऐसे ही रो रहे हैं। Sixth one, candidates something answer all the questions on the paper itself। okay, candidates can, okay, does it make sense? let's put it here। okay, ठीक है। तो अगर किसी ने बोला है कि एक्स्ट्रा शीट्स चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पेपर पे ही आप आंसर लिख सकते हो। सो परमिशन ग्रांटेड, राइट? सिमिलरली ये भी अप्लाई हो सकता है, ये भी अप्लाई हो सकता है, राइट? दैट इट इज अलाउड टू यू, राइट? अदरवाइज ये भी हो सकता है कि हमारी तरफ से तो भाई ये रूल है, ये होना चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलने वाला आपको, फाइन। शुड भी हो सकता है। ओके, सो आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा।
नाउ व्हाट वी डू इज वी आर कॉलिंग इट अ डे फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे और जानेंगे अबाउट इंग्लिश, एंड लेट्स ट्राई टू बी फ्रेंड इंग्लिश। थैंक यू।